हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क की नहीं हो पा रहा है, चलिए रिकॉर्डेड देख लीजिए फटाफट से आप लोग और अपने क्वेश्चन आंसर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रसार शिक्षा का प्रारंभ कहाँ हुआ, ये भारत में कैसे आया। अब हम लोग बात करेंगे कि गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा कब आया, ठीक है। तो गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का प्रारंभ हुआ था कब? आपका 24 मई 1954। किसके द्वारा? यूएसएडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा जो है वह 24 मई 1954 को गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के केंद्र में होता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण केंद्र में क्या क्या होता है, कितने कितने लोग होते हैं? तो एक मुख्य प्रशिक्षिका होती है और 3 सहायक प्रशिक्षिका होती है। एक मुख्य होती है और 3 क्या होती है? आपकी हेल्पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारंभ में कितने प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के विंग्स खोले गए थे? तो प्रारंभ में 25 गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के विंग्स खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेविकाओं का चयन कैसे किया जाता है? जो ग्राम सेविकाएं होती हैं उनका चयन कैसे करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से करने का मतलब हो जाता है कि वो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज से, कल्चर से, हर चीज़ से क्या करते हैं? कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप ग्राम सेविकाओं का चयन करेंगे तो किससे करेंगे? वहीं के क्षेत्र में से किसी को चूज़ करके उन्हीं से काम करवाएंगे, ठीक है। ग्राम सेविकाओं का चयन किया जाता है कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्राम सेविकाओं की न्यूनतम योग्यता होती है, कितनी होती है? तो मैट्रिक होती है। कितनी? मैट्रिक। इनकी आयु यानी ग्राम सेविकाओं की आयु कितनी होती है? तो 18 से 25 वर्ष के मध्य होती है। ग्राम सेविका का पाठ्यक्रम देख लीजिएगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, मातृकला और शिशुपालन, स्वास्थ्य विज्ञान, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और गृह प्रबंध। ये आपका क्या है? ग्राम सेविका का पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रशिक्षण की अवधि में ग्राम सेविकाओं को कितने दिन के लिए गांव में रहना आवश्यक होता है? तो 120 दिन के लिए गांव में रहना आवश्यक होता है। ये टोटल आपका अवधि है। और प्रत्येक माह में कितना दिन होना चाहिए? तो एक माह में 10 दिन रहना आवश्यक होता है। और अगर ओवरऑल प्रशिक्षण के टाइम ड्यूरेशन को मिलाया जाए तो उसमें आपका 120 दिन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस गृह विज्ञान महाविद्यालय में प्रसार शिक्षा प्रारंभ की गई थी? होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर में। गृह विज्ञान वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक अध्ययन, इसका व्यावसायिक और व्यवहारिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन कब से प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका जब लेडी इरविन कॉलेज बना था उसमें से ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। गृह विज्ञान उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव कब डाली गई थी? तो जनवरी 1927 में। जनवरी 1927 में पूना के प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन में गृह विज्ञान के उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव भी डाली गई थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय समिति की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1930 में हुई थी। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 नवंबर 1932 में। यूपी में गृह विज्ञान का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आगरा में 1968 में हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद और वाराणसी में भी हुआ। किसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष कार्य के करने योग्य होता है? प्रशिक्षण के द्वारा। जब कोई व्यक्ति किसी स्पेशल चीज़ में प्रशिक्षित होता है, कुशल होता है, तो वह काम बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। तो प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति किसी विशेष कार्य में कुशल हो जाता है। प्रसार कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है किस पे? तो पूरी तरीके से प्रसार कार्यकर्ता पर। प्रशिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? प्रशिक्षण आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका सेवा के पहले का प्रशिक्षण और आपका सेवा के अंतर्गत होने वाला प्रशिक्षण। नियुक्ति से पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। सेवा काल में प्राप्त प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? तो सेवा के अंतर्गत प्रशिक्षण कहते हैं। सेवा काल में दिए जाने वाले कौन कौन से प्रशिक्षण हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पर नाम दिया गया है। प्रवेश प्रशिक्षण, लघुकालिक प्रशिक्षण, कोर्स, कार्य कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, सम्मेलन, गोष्ठी आदि, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और संयुक्त प्रशिक्षण। ये क्या है? ये सब आपके प्रसार शिक्षण, गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लघुकालिक प्रशिक्षण कितने दिन कालिक प्रशिक्षण? 45 दिन का होता है। कितना? 45 दिन का। किस प्रशिक्षण में नई सूचनाएं, नई जानकारियों के संबंध में सूचनाएं दी जाती है? तो रिफ्रेशर्स कोर्स में नई सूचनाएं और नई संबंधों की जानकारियां दी जाती है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो ओरिएंटेशन केंद्र में। प्रसार कार्यकर्ता को प्रशिक्षण ओरिएंटेशन केंद्र में दिया जाता है। टी ग्रुप प्रशिक्षण क्या है? इसके अंतर्गत प्रबंध अपने नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों की जाँच करता है, उसे ही टी प्रबंधन कहते हैं। किस प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थी को किसी विशेष कला, तकनीक अथवा व्यवहारिक ज्ञान में पूर्णता कुशलता प्रदान की जाती है? तो अप्रेंटिस प्रशिक्षण में जो है वह चीज़ों को किया जाता है। तो चलिए
छोटा सा सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।